जो गोपियों ने झूम झूम के नाच नाच के गाना प्रारंभ किया कि सोते कन्हैया की नींद एकदम खुल गई। नींद खुलते ही आंख मीड़ के चारों तरफ प्रभु ने दृष्टि घुमाई तो समझ गए ओहो गीत हमारे भीतर आंगन में गब रहे हैं और जाके गीत गब रहे हैं वो बाहर गाड़ी के नीचे लटक रहे हैं। अरे हमारे गीत हमारा उत्सव हम ही घर के बाहर क्यों, कम से कम भीतर तो बुलाओ, उत्सव में तो हमको सम्मिलित करो। परंतु प्रभु सोचने लगे लेटे लेटे कि अभी हमको चलना फिरना तो आता नहीं है तो अब भीतर जाएं कैसे। प्रभु को लगा एक उपाय है कि रोना प्रारंभ कर दिया जाए, सोई मैया मेरी आवाज सुनते ही मुख गोद में उठा लेगी। ऐसा विचार करके कन्हैया ने जोड़ जोड़ से रोना प्रारंभ किया, पर गावे बजावे के चक्कर में काऊ ने कन्हैया की रोवे की आवाज नहीं सुनी। अब कन्हैया रोते रहे, बोलो राधे राधे। कन्हैया रोते रहे और भीतर गीत गबते रहे, ग्वाला अपने खेलते रहे। भगवान को बड़ा बुरा लगा, देखो हमारे गीत गा रही हैं और हमारो ही रोबो ना सुने। अब क्या करें, ऊपर दृष्टि घुमाई तो जिस गाड़ी के नीचे पालना था उस गाड़ी पर सकटासुर नाम का दैत्य घात लगा के बैठ गया। भगवान मन में मुस्कुराए, मामा जी ठीक मौके पर आए। रोते रोते कन्हैया ने घुमा करके वो लात मारी के दमदी से उड़ गई गाड़ी और धड़ाधड़ फटाफट सबरे मटका फूट गए, गाड़ी भी चकनाचूर और कन्हैया का पालना गिरा दूर। मैया ने धमाधम की आवाजें सुनी तो सब गीत भूल गई, दौड़ के बाहर आई और जो गाड़ी टूटी दिखाई मैया घबराई, ये भगवान जी का भयो छोरा कहां गयो। पालने में लेटे प्रभु को जब देखा तो दौड़ के लाला को गोदी में उठाया, किलकारी मार के कन्हैया जोड़ से हंस गए तो मैया की जान में जान आ गई। हे भगवान, छोरा तो मेरा ठीक ठाक मालूम चले, पर गजब की बात है, आंधी चली ना है, तूफान आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, तो धरी धरी एकदम गाड़ी कैसे टूट गई है। तब तक दो ग्वाला भागे भागे आए, मैया मैं बताऊं, बताओ छोरा। अरे मैया तू गावे बजावे में लगी, छोरा तेरो जग गयो और रोवे लग गयो। हमने जाकी आवाज रोवे की तो सुनी और मैं आते बोलो चलो छोरा जग गयो, मैया की गोद दे आए। और मैया जब तक तेरे छोरा के पास आते तब तक तो तेरे या लाला ने ऐसी गाड़ी में लात मारी कि धम से उड़ी चली गई गाड़ी। मैया बोली दारी के हो कहीं भांग पी के तो ना निकले घर ते, पागलन जैसी बातें करो। मेरो फूल भरो छोरा, वहां ने लात मार के गाड़ी आकाश में उड़ाई गई, पागलन जैसी बात कर रहे हो, भागो जानते। छोरा सौगंध खाए खाए के कहे मैया तेरे सिर की सौगंध खाऊं, मैंने तो अपनी आंखन से यही देखो। मैया बोली जा अपनी आंखन को इलाज करा। मैया ने सबरे ग्वाला भगाई दी और लाला को लेके घर आ गई। हे भगवान, नारायण की कृपा से बच गयो। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणन को बुलवायो, ग्रह शांति करवाई, महाराज ऐसो आशीर्वाद दो छोरा के ऊपर दोबारा ये कोई संकट ना आवे, जब से पैदा भयो है कोई ना कोई आफत रोज आ जाए। ऐसे मैया ने अपने ब्राह्मणन से आशीर्वाद दिलवाए करके खिला पिलाए करके ब्राह्मणन को विदा किया। सकट भंजन हुआ। एक दिन की बात, मैया लाला को उछाल उछाल के खिला रही थी, कन्हैया किलकारी भर के हंस रहे थे। उछाल वो बंद कर दे सोई रोवे लग जाए। मैया के तो हाथ दुख गए, कब तक उछालती रहूं। तो मैया ने सोचा कि ऐसे तो मैं परेशान है जाऊंगी, तो कन्हैया को गोद में लेके मैया अपना दुग्ध पान कराने लगी। प्रेम से मैया लाला को स्तनपान करा रही थी कि इतने में तृणावर्त नाम का दैत्य भयंकर तूफान बन के आ गया। गोल गोल ग्रीष्म काल में जो आंधी चलती है चक्रवात, उस गोल चक्रवात का रूप बना करके तृणावर्त आया। माँ की गोद में लेटे कन्हैया ने तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो हमारे ताई। मैया ऊपर उछाल रही थी सो नहीं उछाल पाई, सो मामा जी ने व्यवस्था कर दी। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो या उड़न खटोला मैंने घमू घूमे आए, पर मैया उतार वो ही ना चाहे, गोद में लिए बैठी है। तो कन्हैया को लगा क्या किया जाए, मामा जी तो आ ही रहे हैं। कन्हैया ने धीरे धीरे वजन बढ़ा दिया। कुछ ही पलों में इतने भारी हो गए, गरिमानम से शोर बोढ़ुम न से गिर कूटवत, इतने भारी हो गए कि मैया को गोद में संभालना कठिन हो गया। भूमौ निधाय तम गोपी
विस्मिता भार पीड़िता। घूमऊ ने धाय, धरती में धर दी। आंख आश्चर्य में मैया की फटी, हे भगवान देख तो ये कितनो भारी है गयो, और थोड़ी देर पहले मैया को उछाल उछाल के खिला रही, बिल्कुल हल्को फुल्को, और 2 मिनट में इतनो भारी है गयो कि अब गोदी में उन्हें बैठा पा रही में, ये वजन आमे कहां ते आ गए। मुस्कुरा के मैया को देखा तो मैया मोह गई, अरे समझ गई, मैं 2 घंटा से बैठी बैठी या दूध जो पिवाए रही हूं, मालूम पड़े ज्यादा दूध पी गए हो सो ज्यादा भारी है गए। अब बताओ दूध पीवे से छोरा भारी है जाए। मैया को जच गई, आंगन में खेलता कन्हैया को छोड़ दिया। लाला ने खेल कूद के हल्को है जा, दूध हजम है जाएगा तब गोदी लूंगी। और यों कह के मैया आंगन में खेलता कन्हैया को छोड़ के भीतर चली गई। तृणावर्त बस इसी अवसर की घात में था, जो आंगन में अकेला प्रभु को पाया, वेग से आया, उड़ा करके कंधे पर बैठा के आकाश में लेके चला गया। भगवान भी उड़े चले गए मामा जी के कंधे पर। ऊपर से खड़े खड़े नीचे देख रहे हैं कि ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये अनुराधा को घर, ये प्रेम गली, ये छिपी गली, सबरी गली मोहल्ले सब ब्रजमंडल के देखे लगे। क्यों? आगे चल के चोरी जो करनी है, चोर वही होशियार होता है जिसको गली गली का ज्ञान हो। तो कन्हैया ने गली मोहल्ले सब देख ले, और जैसे ही तृणावर्त मथुरा की ओर भागने लगा, सोई भगवान ने वजन बढ़ा के उसकी गर्दन दबाई। अब छटपटाया, घबराया, इतना बच्चे में इतना वजन असंभव। पीछे मुड़ मुड़ के देखता है कि जल्दी जल्दी में कहीं नंद के आंगन का कोई पत्थर तो नहीं उठा लाया, तो पहाड़ है कि बच्चा है। भगवान को हंसी आने लगी, मेरे भक्त पत्थर में भी मेरे को देखते हैं और ये दुष्ट मुझ में पत्थर को देख रहा है। चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। इतनी जोर से गर्दन दबाई, तम अंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशीर्ण सर्वावयवं करालम्। छटपटाता हुआ शिला पर आकर के गिरा, और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः, बोल कृष्ण बलदेव की। गिरते ही प्राणांत हो गया, तूफान भी शांत हो गया। मैया दौड़ के आंगन में आई, लाला को न देख के बहुत घबराई कि तूफान, और जैसी आगे बढ़ी दौड़ के तो तृणावर्त मरा मिला, पास में कन्हैया बैठे मिले। लपक के लाला को छाती से उठा के लगाया, हे भगवान आज मुकू पक्को विश्वास है गयो, को काउए ना मारे, पापी अपने पाप से खुद ही मर जावे। ऐरे गहरे नत्तू खैरे न जाने कहां कहां ते चले आवे और अपने आप ही लुढ़क जाए। देख तो ये कहां ते आया और कैसे मर गयो ये समझ में ना आवे। हिंसस्व पापेन विहिंसित खलः साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। ऐसा कह के मैया अपने मन को समझावे लगी। स्वपापेन विहिंसतः, ये पापी अपने पाप से ही मर जाए। जब मैंने काऊ को कचूना बिगाड़ो तो मेरा कोई कैसे बिगाड़ लेगो। और यों कह के मैया लाला को अपने आंगन में ले आई। ऐसे भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। एक एक दिन वसुदेव जी गिन रहे हैं मथुरा में बैठे, आज मेरो लाला पूरे 1 साल को है गयो होएगो, भगवान जाने बाको का नाम धरो होएगो। क्योंकि वसुदेव जी निरंतर अपने लाला के बारे में सोचते रहते हैं, दूर बैठे बैठे। अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास वसुदेव जी एकांत में आए और बोले, महाराज आप हमारे पुरोहित हो, मेरी हार्दिक इच्छा है कि आपके इस मुखारविंद से मेरे छोरा को नामकरण होना चाहिए। साल भर को है गयो महाराज, अब आप ही जाके कछु नाम धरे आओ तो बड़ी कृपा होगी। ठीक है हम आज ही चले जाएंगे। यों कह के गर्गाचार्य जी निकल गए। पैदल पैदल वेश बदल कर नंद भवन आए। गर्गाचार्य जी ने जब परिचय दियो नंद बाबा को, तो नंद बाबा तो बड़ो भारी स्वागत करने लगे। अरे महाराज मेरे तो भाग्य खुल गए जो आप मेरे घर पधारे। महाराज एक मैं आपसे प्रश्न करवा चाहूं, पूछो। बोले महाराज मेरे 2 छोरा हैं, एक जसोदा को एक रोहिणी को।
परंतु मैंने अनुभव कियो है, जब से मेरो छोटो लाला पैदा भयो है तब से घर में कोई ना कोई उपद्रव नित्य आए रहे हैं। आप तो प्रकांड ज्योतिषी हो महाराज, ने ग्रह दशा देख के बताओ आकर के कहा करना चाहिए, कौन सी ग्रह की शांति करना चाहिए तो लाला पर ये विघ्न दोबारा ना आवे। गर्गाचार्य जी बोले अच्छा बताओ आज तेरे छोरा को नाम का है, कौन सी राशि है बाकी? बाबा बोले अरे राम राम, मैंने नाम धरवे को तो ध्यान ही ना दियो महाराज, मैंने कोई नाम ना धरो। बाबा हंसबे लगे, साल भर को छोरा है गयो अबे नाम ही ना धरो। नंद बाबा बोले तो आप जैसे संत आज आ गए हो तो आपके श्री मुखारविंद से नामकरण है जाए। बाबा बोले बिल्कुल कर देंगे नाम, परंतु हम केवल यदुवंशियन के आचार हैं, इसलिए तू अपने छोरा को नाम रखबो चाहे तो गुप्त विधि से नामकरण कराएगा, काउए भनकना लगे। नंद बाबा बोले ये बात है महाराज, तो आप गौशाला में जाके बैठ जाओ, मैं छोरा को लेके आ जाऊं और चुपचाप नाम धर के चले जाओ, काउगे भनकना पड़ेगा। बाबा बोले तो हम बैठे हैं, तू लिया छोरा। नंद बाबा भीतर गए, अरी महर भाग्य खुल गए, बड़े भारी संत पधारे आज अपने घर। रोहिणी बोली जसोदा या गर्गाचार्य को पूरे मथुरा मंडल में जबरदस्त नाम है, बड़ो विख्यात विद्वान है। मैया बोली तो चलो या पंडित की आज परीक्षा लेके देखे। रोहिणी बोली परीक्षा अपन लेंगे, कैसे लेंगे? मैया बोली एक काम कर, तेरे छोरा है मैं ले लूं और मेरे छोरा है तू ले ले, पक्को पंडित हो जो होएगो तो बताए देगो कौन को लाला कौन सो है, और ना बता पाए हो तो अपने आप ही समझ जाएंगे घड़िया पंटन है। ठीक है मैया। तो दोनों माताएं अदला बदली करके अपने छोरन की और बाबा के सामने दंडवत करके बैठ गई। महाराज प्रणाम। बाबा ने आशीर्वाद देवे के ताई जैसी निगाह उठाई, बाबा की आंख सीधे कन्हैया से टकराई और जो कन्हैया से आंखें चार भई सो बाबा तो देखते ही रह गए। निर्निमेष नयनों से निरंतर नारायण की झांकी निहारते ही चले गए और पल भर में पहचान गए ये साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार स्वरूपवान मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। बाबा की पलकें गिरना बंद, आंखें खुली रह गईं, प्राणायाम चढ़ गया, ध्याता ध्यान दे तीनों एक और बाबा की अखंड आनंद में समाधि लग गई। समाधि के भी कई भेद होते हैं। कन्हैया की दिव्य छटा को देखते ही आनंद में समाधिस्थ हो गए गर्गाचार्य जी और मैया प्रणाम करके सामने बैठी है। और मैया को पहले तो ये लगा कि महाराज जी कछु मेरे छोरा की रेखा और भाग्य कछु देख रहे होंगे तो देख लेंगे, पर बाबा को जब घंटा भर आंख खोल के देखते देखते हो गया तो मैया धीरे से बोली महाराज जी अब तो बहुत देर है गई, अब तो आपने रेखा वेखा पढ़ रही होंगी, अब ये तो बताओ या छोरा को का नाम रख रहे हो? अब बाबा हो तो नाम रखें, तो बाबा तो समाधि लगाए देखते ही रहे। मैया के टोकने पर भी जब बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी तो मैया बेचारी और डर गई। रोहिणी से धीरे से बोली बहना ने देख तो सही बाबा कहा है गयो, न हिले न डुले न मटके न सटके न पलक गिरे, बस आंखें फाड़ के देख तो ही जाए। रोहिणी जी धीरे से कान में बोली जसोदा मुझे तो ये मालूम पड़े या बाबा की सांसों ना चल गई। अब मैया की धड़कन तेज है गई, हे भगवान तो या बाबा मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, एकदम बैठे बैठे या अचानक का है गयो। मैया तो कछु और ही सोच में लगी। मैया ने डर के मारे बाबा को हाथ पकड़ के हिला दिया, ए महाराज जी। सोई बाबा की समाधि खुल गई, सावधान हो गए। हाँ हाँ मैया मत घबरा, तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली हे भगवान ऐसे नाम सोचो जाए महाराज, आपने तो मुझे ये सोच में डार दियो, मैं तो न जाने का सोच में लगी। आप ठीक ठाक हो? बोले हाँ हाँ मैया बिल्कुल ठीक हूं। तो जल्दी से बता दे या छोरा को नाम कहा है महाराज, मुझे तो डर लगवे लगो आपते। बाबा मन में सोच भी लगे राम राम, आए थे नाम देवे के ताई, पर या झांकी को देख करके तो हम अपनो ही नाम भूल गए।
अपने आप को भूल गए। कैसे कहा याकू नाम दूं? बाबा ने अपने आप को संभाला, पुनः दोनों बालकों को निहारा। बाबा सोच में लगे, अदला बदली सी कैसी दिख रही है। जसोदा मैया ते मुस्कुरा के बोले, सुन जसोदा, ये तेरी गोदी में जो छोरा है ना, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्या बलम विदुः। भैया अयम ही रोहिणी पुत्र है, ये निश्चित रूप से रोहिणी का बेटा है। इतना सुनती मैया रोहिणी की तरफ देख के मुस्कुराई, बहना पक्को पंडित निकरो, खड़िया पंटन ना है, एक निगाह में पट्ट से पहचान लियो या नहीं तो। हंस करके बोली मैया, बाबा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये छोरा रोहिणी को ही है, पर हम दोनों बहनें अपने छोरन में कोई अंतर ना है, समझे महाराज। आप तो ये बोलो या को नाम का रख रहे हो। बाबा बोले, बलाधिक्यात बलम विदुहु, ये छोरा बहुत बलशाली निकसेगो, सो या को नाम बलराम रख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है महाराज। या छोटे छोरा को नाम और बताई दो महाराज। बाबा बोले, मैया अब 2-4 नाम हो तो गिनाई दूं। बहुनी संति नामानि रूपाणी च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि अन्यहं वेदनो जना। इनके नाम अनेक अनूपा, या छोरा के तो हजारन नाम होंगे, मैया 2-4 हो तो गिनाऊं। गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम अंते भरे हैं मैया, कहां तक गिनाऊं। मैया हाथ जोड़ के बोली, महाराज मुझे हजारन नामन की जरूरत ना है, मुझे तो चोखो सो एक नाम बताए दो, बस बहुत है। बाबा बोले, तो मैया या समय आपको नाम रख रहे हैं हम श्री कृष्ण। मैया बोली, बाबा मैं ज्यादा पढ़ी लिखी ना है, कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही लटपटा जाएगी। ये का मतलब हो कृष्ण को? बाबा बोले, मैया कृष्ण को मतलब होए करसयति इति कृष्ण, जो देखते ही अपने चितवन से सबन को चित्त आकर्षित कर ले, मन आकर्षित कर ले, तो सबको आकर्षण करवे वारो है, सो या को नाम कृष्ण ही प्रसिद्ध होएगो। करसयति, जो सबको आकर्षित करे। मैया हर युग में या छोरा को जन्म होयो करे, विविध या के रूप और विविध या के नाम। काउ जन्म में ये वसुदेव को छोरा भयो होएगो, सो या से ये लोग वासुदेव कृष्ण भी कहो करेंगे। अच्छा महाराज ये तो बता दो आगे चल के कहा करेगो? बाबा बोले, आगे चल के तो ये नंबर 1 को चोर बने। मैया बोली, हे भगवान जी आप कहा कह रहे हो महाराज? बोले, हाँ ग्रह दशा यही बता रही है कि छोटो मोटो ना चोरन को सरदार बनेगो। अच्छा महाराज काय की चोरी करेगो ये तो बताओ। बोले, ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानां चदुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। माखन मिश्री चुरा ले, गोपियन के चीर चुरा ले, और जो जाके सन्मुख आ जाए वाके जन्म जन्मांतरों के पाप हरण करने में भी निपुण है, इसलिए इसका नाम एक पड़ेगा हरि। हरि, हरि मतलब हर लेवे वारो, हरण करवे वारो। हरति इति हरि, जो सब कुछ हर ले, चितवन से चित्त हर ले, मुरली से मन हर ले, और अपनी दिव्य कृपा से जीव के जन्म जन्मांतरों के पाप भी हर ले। इसलिए आपको नाम मैया हरि ही प्रसिद्ध है जाएगा। मैया प्रणाम करके भीतर चली गई। ठीक है महाराज। और भीतर जाकर रोहिणी से बोली, बहना महाराज जी हैं तो प्रकांड विद्वान, माननी पड़ेगी बात, और नाम जरूर जाने टेढ़े मेढ़े से धर दिए। मैंने तो 2 नाम सोच लिए। कहा महाराज जी ने नाम रख दिए कृष्ण बलराम, और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे, एक कनुआ एक बलुआ, बोलबे में कोई परेशानी ना है। छोरा को चाहे जितना बढ़िया नाम सोच के धरो,
परंतु मैया घर में लाड़ को, प्यार को अलग से ही नाम धरे। बोलो राधे राधे। अब प्यार का नाम होना भी अलग चाहिए। प्रसिद्ध नाम अलग, प्यार का नाम अलग। अब काऊ छोटी सी छोरी से गुड़िया गुड़िया कह के घर में बुलाओ, अच्छा लगता है। परंतु गुड़िया नाम ही परमानेंट हो जाए और गुड़िया जब बुढ़िया हो जाए और बुढ़िया को भी कोई गुड़िया कह के बुलावे तो कितना अजीब लगेगा। बोलो राधे राधे। तो जब तक छोटी सी छोरी है तब तक तो गुड़िया गुड़िया ठीक है। इसलिए प्रसिद्ध नाम अलग होना चाहिए, प्यार का नाम अलग। तो प्रसिद्ध नाम तो भगवान का कृष्ण हुआ, पर मैया ने प्यार से घर में नाम कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये सब मैया के लाड़के घर के नाम। दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर दिए। कालेन ब्रजताल्पे गोकुले राम केशव जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजघ्रतु। दोनों भैया घुटनों के बल धीरे धीरे आंगन में रिंगण मन रेंगना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो मैया ने दोनों को गजब को श्रृंगार किया, सजा धजा के तैयार किए। और 1 मिनट में मैया इधर से उधर भई कि दोनों रेंगते रेंगते गौशाला में घुस गए। गाय बन को जा चुकी थी, गायों का गोबर पड़ा था। देखते ही गोबर कन्हैया बोले, दाऊ जी जब भी संकट आवे मैया या गोबर में नहावे। अरे आज अपनी मर्जी से ही नहा लो। उठा उठा के गोबर पूरे शरीर में लपेट पे लगे। 1 मिनट में पूरे दोनों भैया गोबर गणेश बन गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मैया ने नूपुर की आवाज सुनी कि छोरा कहां है। गौशाला में आके देखा, हे भगवान। पकड़ के कन्हैया को हाथ मैया डांट में लगी, चौरे कनुआ पूर्व जन्म को शुगर है, नेक निगाह बची ना है कि गोबर कीचड़ में जाके ही लौट तो फिरे, शुगर कहीं का। डांट दिया। अब मैया को डांट रही है, मैया डांट रही है कन्हैया को। कन्हैया हंस रहे हैं दाऊ जी को देखकर। हाँ मानो आंखों से इशारा कर रहे हैं, दाऊ जी मेरी मैया मुझको ठीक पहचान रही है, मैं पूर्व जन्म को शुगर ही तो हूं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। सबसे पहला अवतार भगवान का वराह रूप में हुआ पृथ्वी का उद्धार करने के लिए। तो कन्हैया खुश हो रहे मैया की फटकार से कि मैया तुम बिल्कुल ठीक पहचान रही। ऐसे ही कभी कीचड़ में कभी गोबर में लिपटते डोले। धीरे धीरे अब पहिया पहिया चलना भी प्रारंभ कर दिए। मैया उंगली पकड़ के दोनों भैयाओं को धीरे धीरे चलाना सिखाती हैं। नन्हे नन्हे नूपुर दोनों के चरणों में बांध रखे हैं। कमर में छोटी सी करधनी भी बांध रखी है। चलते समय उन नूपुरों की झनकार से आंगन झनकृत होता है। बड़ी प्यारी झांकी नंद के आंगन की हो रही है। आइए सूरदास बाबा के नयनों से इस झांकी का दर्शन करें। देखन को घनश्याम की मूरत, चाहिए सूर्य की आंधरी आंखें। इन आंखों से नहीं, भगवान की झांकी तो सूरदास जी की आंखों से दिखाई पड़ती है। हमारे सूरदास बाबा बड़े प्यारे प्यारे पद गाते थे। महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी महाराज जब पधारे, सूरदास जी को समाचार मिला तो दौड़ करके प्रणाम करने पहुंचे। आचार्य महाप्रभु को जब प्रणाम किया तो लोगों ने परिचय दिया, महाराज जी अंधे सूरदास जी बहुत प्यारा गाते हैं और पद भी बड़े प्यारे प्यारे बनाते हैं। अच्छा। महाप्रभु मुस्कुरा के बोले, सूरदास जी सुनाइए कुछ। सूरदास जी अपने वही दीनता भरे विनम्रता भरे पद सुनाने लगे। मौसम कौन कोटिल खल कानी, जहि तन दियो ताये बिसरायो, है सोनमक हराम। सुन करके वल्लभाचार्य जी मुस्कुरा उठे और बोले, सूरदास जी तुम सूर होकर के भी ये गिड़गिड़ाते क्यों रहते हो?
अरे ठाकुर जी के मधुर मंगलमय लीलाओं का बखान करो, वर्णन करो। सूरदास जी बोले महाराज मुझे कुछ नहीं आता, आप ही कृपा करो। महाप्रभु बोले अच्छा तो यमुना नहा के आओ। सूरदास जी ने लाठी उठाई, दौड़ करके गए, यमुना में डुबकी मार के आ गए। महाराज स्नान कर लियो। महाप्रभु को बड़ी दया आई, सिर पर हाथ रखा, ब्रह्म संबंध प्रदान किया, मंत्र दीक्षा दी, शिष्य स्वीकार किया और फिर विधिवत संपूर्ण भागवत सूरदास जी को महाप्रभु ने अपने श्री मुख से सुनाई। भागवत श्रवण करके सूरदास जी गदगद हो गए, धन्य हो गए और फिर सिर पर हाथ रख के महाप्रभु बोले सूरदास जी अब बताओ तुम्हें क्या दिखाई पड़ रहा है। सूरदास जी गदगद होके बोले महाप्रभु अब तो मुझे नंद बाबा का आंगन दिख रहा है। अच्छा तो बता सकते हो आंगन में क्या हो रहा है? सोई सूरदास जी गाने लगे। रोन झोन झोन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। रोन झोन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। रोन झोन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। रोन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। मातु जसोदा चलन सिखावे। मातु यशोदा चलन सिखावे। मातु जसोदा चलन सिखावे। मातु यशोदा चलन सिखावे। अंगुली पकड़ दो कनिया। अंगुली पकड़ दो कनिया। झुन झुन चलन जनन भागत पैजनिया। रुन झुन बाजत है पैजनिया। ऐसी शोभा पीत झगुरिया तन पर सोहे। पीत झगुरिया तन पे सोहे। पीत झगुरिया तन पर सोहे। पीत झगुरिया तन पे सोहे। सिर को पीलट कनिया। सिर को पीलट कनिया। रुन झुन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया। तीन लोक जाके उधर विराजे। तीन लोक जाके उधर विराजे। तीन लोक जाके उधर विराजे। तीन लोक जाके उधर विराजे।
बोल राम कृष्ण देव की जय। इस प्रकार दोनों भैया धीरे धीरे मैया की उंगली पकड़ के आंगन में चलते हैं। उनकी पैजनिया के नूपुरों की झनकार से दिव्य आंगन पूरा नंद बाबा का झनकृत हो रहा है। क्रीड़ा करते करते कन्हैया अब दहरी के बाहर भी धीरे धीरे दौड़ना भागना प्रारंभ कर दिया। प्रभु ने एक दिन विचार किया, ब्रज की सब गोपियां छुप छुप करके किसी न किसी बहाने से मेरा दर्शन करने आती है, क्यों ना इनका मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं इनके घर जाऊं, क्योंकि ये तो बेचारी यहां आने के लिए कैसे कैसे बहाने कैसी कैसी योजनाएं बनाती हैं, इसलिए इनको मेरा दर्शन सुलभ हो जाए, अतः मुझे इनके घर चलना चाहिए और कोई ना कोई बहाना हमको भी तो चाहिए। तो भगवान ने क्या बहाना किया कि छोटे छोटे ग्वाला सब इकट्ठे किए, मधुमंगल, श्री दामा, तोक, संतोष, बिल्लु मंगल आदि सब इकट्ठे किए और कन्हैया बोले, ब्रजवासियों आज चलो कछु नयो सो खेल खेले। ब्रजवासी बोले, कन्हैया बता कौन सो नयो खेल। कन्हैया बोले, चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के ये कोई खेल हो? चोरी माने चोरी, मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया बोले, हम कोई रुपया पैसा चोरी की बात ना कर रहे, तो काय की चोरी हो भैया? कन्हैया बोले, माखन मिश्री की चोरी करके खाया करेंगे। ब्रजवासी बोले, तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई? कोई मैया ना खवावे जो तू चोरी करके खावेगा दूसरे के घर, इतने बड़े बाप को बेटा होके। कन्हैया बोले, देख मेरे घर में कोई कमी ना है, पर या श्रीदामा को देख या मधुमंगल है देख, सबके सब 1.5 हड्डी के होते चले जा रहे हैं। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम कमजोर कैसे पड़ रहे हो, तो सबरे ग्वाला एक ही बात कह दे, कन्हैया हमारे घर माखन तो बहुत रहो होए, पर मैया मथुरा में सब बेचे आए। कन्हैया बोले, ब्रजवासियों ये कितनी गलत बात है, गैयन की सेवा करवे को तो हम ग्वाला हैं, और गैयन को गोरस खावे के ताई ये मथुरा के लाला हैं, हम सेवा करें और गोरस वो पावे, गलत बात। इसलिए मैंने आज पक्की बात ठान ली कि गैयन की सेवा हम करेंगे तो गोरस को आनंद भी हम ही लेंगे, काउगे बेचवे ना जानेंगे, जो बेचवे जाएगी बातें रास्ते से छीनेंगे, और नहीं तो पहली बार के घर में घुस करके सबरो माखन गोविंदाई नमो नमक कर लेंगे। बोलो गलत बात है का? ब्रजवासी बोले, ना कन्हैया ये बात में तो दम है, तुम बिल्कुल ठीक बात कहे। अच्छा कन्हैया तो बता फिर कौन के घर चोरी करी जाए? कन्हैया बोले, पहले तो अपने घर में चोरी करवे को अभ्यास करो, घर में पकड़े भी गए तो घर की बात, बाद में दूसरे की सोचेंगे। ठीक है भैया। सब ग्वालन ने अपने अपने घर चोरी करी पहली बार। दूसरे दिन फिर मीटिंग भई, कहो भैया कैसी रही? सबने अपनी अपनी सन कही, कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु पिटके भी आए, सबने अपनी अपनी सुनाई। एक कान पकड़ के बोलो, कन्हैया मैंने तो सौगंध खा ली, आज के बाद चोरी कभी नहीं करनी। कहा भयो कैसे? अरे लाला चोरी करते करते मैया ने देख लियो, सो वो पिटाई करी के देख ले पीठ को हाल, बहुत गलत बात है भैया। कन्हैया बोले, जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो, तो चोरी करबो ना आयो। ब्रजवासी बोले, लाला हमारे बाप दादन ने कबहू ना सिखायो, तू सिखाए दे पहले हमें कैसे चोरी करी जाए। कन्हैया बोले, अच्छा ये बात है, आज से ही प्रशिक्षण प्रारंभ, चलो अपनी एक मंडली बनाओ, मैं सबन को सिखाऊंगा। कन्हैया तो अपनी मंडली को नाम का धरेंगे? कन्हैया बोले, अपनी मंडली को नाम होएगा बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। ठीक रही कन्हैया। कन्हैया ने वह मंडल की स्थापना कर ली और सर्वसम्मति से वह मंडल के मंडलाध्यक्ष बन गए। कन्हैया तू हमारो सरदार, तू सिखा। और कन्हैया पूरी मंडली के साथ घर घर माखन चोरी करना प्रारंभ कर दिए।
बोल माखन चोर भगवान की। जय। तो गोपियों के मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माधव ने माखन चोरी लीला प्रारंभ करी। अब गोपियों को जब भी दर्शन की उमंग उठती है तभी शिकायत के बहाने चली आती है। यदि कदाचित पूरा दिन बीत गया और लाला के दर्शन नहीं भये तो इकट्ठी होती हैं, बहन आज पूरा दिन ऐसी बीत गया और लाला नहीं दिखो, बोले चलो शिकायत करे आए। सोई मिलके इकट्ठी होके पहुंच जाए। जसोदा, अरे आओ आओ बहन आओ, आज सबकी सब कैसे मेरे घर चली आई, आज तो मैंने कोई नाई को बुलावो ना भेजो। गोपियां बोली तेरे लाला के गीत गावे ना आई तो, अरे वाकई आज करामात सुनावे आई है, नाक में दम कर राखी है पूरे ब्रजवासियों की। अरे बहना ऐसा कहा कर दियो। गोपियां बोली देख जसोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ बाजे चुगली करके भग जाएं। हम जो भी शिकायत होगी बात तेरे छोरा के मुंह पे करेंगे, निकालवा छोरा को कहां छुपा रखो। सोई मैया आवाज लगावे, ओ बेटा कनुआ। सोई भीतर से दौड़े आए गए कन्हैया, हाँ मैया। अरे लाला आज तो सबकी सब गोपियां बड़ी शिकायत कर रही हैं तेरी। शिकायत को नाम सुनते ही गाल भुला लिए, मुंह लटकाई लियो और ऐसी रोनी सूरत बनाई ली कि मैया को लाला को देखते ही दया आ गई। अरे मेरो ने 100 भोरो भारो छोरा, ये बेचारो कहा तंग करतो होएगो। बहन तुम ही बताओ, ये खड़ो है सामने। अब सब टुकुर टुकुर लाला की झांकी देख रही हैं और आप उसमें कह रही हैं बहन करो कछु शिकायत। अब एक गोपी बातन में शिकायत के बहाने मैया को उलझा ले और बाकी सब टुकुर टुकुर कन्हैया की झांकी को आनंद ले, और बाकी शिकायत पूरी है जाए तो दूसरे को नंबर लग जाए और फिर वो दर्शन कर भी लग जाए। ये सब बहाना। क्या शिकायत कर रही हैं सुखदेव जी के शब्दों में सुने। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथिदधिपयः कल्पितैस्ते मर्कान् भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो याच्युपक्रोशतो। पहली गोपी आगे बढ़ी और बोली मैया वत्सान मुंचन, तेरो छोरा आयो मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल के भाग गए। मैया हंसवे लगी, अरे बहना या की आदत ही है, जब जब मैं गैया दोबे जाऊं तब तब ये बछड़ा खोल के पहुंच जाए। तू गैया दोबे गई होगी तो लाला ने बछड़ा खोल दिए, या में शिकायत की क्या बात है। गोपी बोली ना है क्वचित असमय, अरे दूध दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के भागे ये। और जब मैं गैया दोबे जा रही थी तब मैं एक दिन बोली लाला ने बछड़ा खोल दियो, सो आंख दिखा के बोलो तेने का नौकर समझ रखो। अब बता जसोदा, मैं कहूं तब खोले ना है, अपनी मर्जी से जाए जब छोड़ के भग जाए, सब गैया चुखा जाए। अब ये गोपी शिकायत भले ही बछड़े की कर रही है खोलने की, पर कहना कुछ और चाह रही है। क्या मैया, ये जगत में फंसा हुआ जो जीव है, जन्म मरण की रस्सियों के बंधन में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम न जाने कब से फंसा है। अब ये जन्म मरण की रस्सी से अपनी मुक्ति चाहता है, जगत के खूंटे से छुटकारा चाहता है, पर जन्म जन्मांतरों की साधना करते करते भी बेचारा मुक्त नहीं हो पा रहा। पर तेरा कन्हैया ऐसा है कि जिस पर कृपा दृष्टि डाल दे वो साधनहीन भी हो तो असमय में उसे मुक्त कर देता है, संसार के सारे बंधनों से उसका छुटकारा कर देता है। इस सिद्धांत को गोपी बछड़े के बहाने से मैया से कह रही है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय, साधनों के बल पर मुक्ति पाने में तो जन्म जन्मांतर बीत जाएंगे, पर गोविंद की कृपा के बल पर किसी भी जीव को कैसा भी पापी हो पल भर में मुक्ति मिल जाती है। इसलिए कन्हैया असमय में बछड़ा खोल देते हैं। बोलो राधे राधे। मैया ने एक समाधान दिया, देख बहन
कि केवल मेरो लाला ना है, तुम सबन को यहाँ पे अधिकार है। अरे एक दिन तुम्हें पकड़ के डांट दो, फटकार दो। दूसरी गोपी तुरंत निकली बाहर, मैया मैंने एक दिन डांटो। फिर बोले मैं डांटती गई और ये हंसतो गयो। भगवान जाने या कि हंसी में का जादू है कि वो ये हंसी आए गई, मेरी सारी गुस्सा ठंडी है गई। क्रोध संजात हास। मैया बोली तो फिर एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर में जैसे ही घुसे याकू बैठा के प्यार से खूब चकाचक माखन खवा दियो कर। तू प्यार से जब खवाए देगी तो ये नेकू परेशान ना करेगो, और जितनो खा जाए बातें दुगनो हिसाब करके मोते ले जा, मैं काऊ से मना ना करूंगी। एक गोपी बोली जसोदा तेरो छोरा माखन खा जाएगा तो से हिसाब लेवे वारी ना है हम। अरे खावे की चीज है, चाहे जितनो खा जाए, मना कब करी ये बातें। पर एक दिन मैंने याकू बुला के बैठाया और देख कन्हैया ये रखो है माखन, तू जितनो खा सके प्रेम ते खाए ले। सुआंख दिखा के कन्हैया मोते बोलो, ए गोपी तेना का वो भिकमंगा समझ रहा को है, मैं का घर में भूखन मरूं। अरे तू मेरे घर में आके खा जाइयो, मेरे बाबा के यहाँ 9 लाख गईया है, तू का खवाएगी। मैं जब बोली लाला तू जब इतने बड़े बाप को बेटा है तो फिर चोरी काय क्यों करे, तो हंस करके कहता है चोरी के माल में स्वाद ही कछु और हो गए। अब बता जसोदा, प्यार से परोस के दो तो बड़ो बाप को बेटा बन के भग जाए और बाद में चोरी करके स्वाद आवे आपको। मैया बोली तो अपने माट मटका सब ऊपर छीके पर लटका दो, बिलस्त भर को छोरा कैसे पहुंच जाएगो और कैसे खाई लेगो। एक गोपी बोली मैया देख वे में जितनो छोटो उतनो ही खोटो, या के पेट की दाढ़ी ना देखी तुमने, हम अच्छी तरह जाने। अच्छा कहा कियो याने, बोले सुन जसोदा, मैंने एक दिन बहुत ऊंचे छीके पर लटकाए दियो मटका, तेरो लाला आयो वह मटका को देख करके बोलो ओ देख ले कितने ऊपर लटका रखो है, मेरो नाम नंद को लाला नहीं हो, यही मटकी को माखन ना खायो। याने तुरंत अभी हट्टे तगड़े छोरा को पकड़ के घोड़ा बनाई लियो, बाकी ऊपर दूसरो खड़ो कर दियो, बाकी ऊपर तीसरो खड़ो कर दियो, और सबके ऊपर ये तुम्हारे अध्यक्ष महोदय खड़े हो गए। सुई मटका जाके हाथ में आ गयो, खा तो गयो और टपका तो गयो, ग्वालन को भी खवा तो गयो। एक गोपी बोली मैया मैंने तो एक दिन इतने ऊंचे पर लटका दियो कि ये कैसे कभू ना पहुंच पाए, और ये वह मटका को देख करके बोलो ओहो इतने ऊपर लटकाए दियो। हे मधुमंगल दौड़ के ला तो एक बांस को डंडा।